being lied to today about the war in Iran. अमेरिका की तारीख में पहली मर्तबा इतना बड़ा एहतजाज हुआ है जिसमें 8 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने एक साथ शिरकत की और अमेरिका के तमाम 50 सूबों में ये प्रोटेस्ट और एहतजाज हुआ। तकरीबन 3,300 यानी 3,300 लोकेशन और मकामात पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया और तमाम लोगों ने बेज़ुबान होकर कहा कि अमेरिका का ईरान पर हमला, अमेरिका की ईरान के साथ जंग गैर कानूनी है, इल्लीगल है, इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है और अमेरिकी अवाम की मर्ज़ी और उनकी पसंद के ख़िलाफ़ है। अमेरिकी अवाम चाहती है कि अमेरिका फ़ौरन इस जंग से बाहर निकल जाए। अमेरिका की 80 लाख से ज़्यादा आबादी ने यह भी कहा कि अमेरिका इसराइल का खिलौना बन गया है, अमेरिका इसराइल के एजेंडा के मुताबिक काम कर रहा है। ट्रंप ने अमेरिका को इसराइल के हाथों गिरवी रख दिया है और अमेरिकी अवाम इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा है 8 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने एहतजाज किया, कुछ लोगों ने 10 मिलियन से ज़्यादा इस तादाद को बताया है। और ये जो पूरा का पूरा एहतजाज था, प्रोटेस्ट था, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ था, ईरान पर जारी अमेरिकी हमले के ख़िलाफ़ था। उसके अलावा महंगाई, बेरोज़गारी, इमिग्रेशन जैसे मौज़ूआत भी इस एहतजाज का हिस्सा थे। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू था वही कि अमेरिका ईरान पर हमला क्यों कर रहा है। इस एहतजाज में तकरीबन 5,000 तंजीमों ने हिस्सा लिया, यानी एक दो ऑर्गेनाइज़र ने इस प्रोटेस्ट को, एहतजाज को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था, बल्कि छोटी बड़ी तकरीबन 5,000 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज़ किया था। पिछले कई हफ्ते से इसकी तैयारी जारी थी और 28 मार्च को अमेरिका में इतना बड़ा एहतजाज हो जाता है। यानी जब हम हिंदुस्तान में सो रहे थे, हमारे यहाँ रात थी, अमेरिका में दिन था और वहाँ की 1 करोड़ आवाम सड़कों पर उतरकर ट्रंप के ख़िलाफ़ नारे लगा रही थी कि तुम बादशाह नहीं बन सकते, तुम बादशाह की तरह मुल्क का निज़ाम नहीं चला सकते, तुम अमेरिका के कानून से खिलवाड़ नहीं कर सकते, तुम्हें रूल के मुताबिक ही निज़ाम को चलाना होगा। क्या कुछ कहा अमेरिकियों ने, ज़रा आप सुनिए। It's about honesty, integrity, civility, respect. It's about treating our world allies like they matter. It's Trump's war. It's Trump's war. It's not an American war. He's telling us he's not going to send us to war, and he did. And we're trillions of dollars in debt, and now we're throwing more money at a war that we can't afford. Well, I hate what our country is becoming. I hate it. And I hated other presidents. I've been a dissident all my life. I was against Vietnam, although I was drafted and I served a year there. You served a year in Vietnam? Yes, I was. I was a combat medic. And this is actually my jungle fatigues. Didn't fit me for many, many years, but it's back to fitting me now. So you had that personal experience, and now you watch as this country sends men and women to the Middle East right now. Yes. And what do you think? I think that they're doing it on the whim of one man who hasn't even tried to explain why he's doing it, let alone to ask Congress for the authority to wage a war. We're here today to say we are more than one man. We are more than one president. We are the United States of America. And we're also here to say that this is Massachusetts. We know that Donald Trump is going to weaponize every agency in the federal government to steal this election. We're looking to come for our voting rights. And I say, bring it on. And why? Because with this collective power, with our people power, we can do anything. And we certainly will overcome this administration like we've done any in the past that have sought to harm us and dismantle the values we care about. इस एहतजाज में सियासतदानों ने हिस्सा लिया, एमपीज़ ने हिस्सा लिया, सेलिब्रिटीज़ ने हिस्सा लिया, सिविल सोसाइटी ने हिस्सा लिया, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस एहतजाज का हिस्सा बने। इस प्रोटेस्ट में, एहतजाज में रॉबर्ट डे नायरो आए थे जो अमेरिका के बहुत ही मशहूर एक्टर माने जाते हैं। इसी तरह जेनी फोंडा इस एहतजाज का हिस्सा बनी।
जिसने 6 दहाइयों तक अमेरिकी मूवी में, हॉलीवुड में काम किया है। इसी तरह बर्नी सैंडर जो अमेरिका के मशहूर एमपी हैं और सेनेटर है, उन्होंने इस एहतजाज को ज्वाइन किया। उसके अलावा और भी कई बड़े बड़े नाम हैं। ख़ासतौर पर बर्नी सैंडर की जो वीडियो है, उनकी जो स्पीच है, वो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया में मौज़ूए बहस बनी है। आप सुनिए। We were lied to about the war in Iraq. And we are being lied to today about the war in Iran. This war must end immediately. In the last election, Donald Trump pointed out correctly the huge amounts of money that had been wasted in wars that should have been spent rebuilding America. He campaigned as a peace candidate, and he promised no more forever wars. He lied. 1 month ago, Trump and his partner, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, started a war with Iran. This war is unconstitutional. Trump did not seek or receive authorization from Congress. This war is a violation of international law. One sovereign nation cannot simply go about attacking another sovereign nation for any reason it chooses. Since this war began, 13 American soldiers have been killed and hundreds have been wounded, including another 12 yesterday. In Iran, nearly 2,000 civilians have been killed and many more wounded, and 498 schools have been bombed by American and Israeli missiles. In Lebanon, more than 1,000 people are dead, and more than 1 million Lebanese people, 15% of their population, have been displaced from their homes. In Israel, 20 people have been killed and over 5,000 wounded. In the West Bank, Israeli vigilantes are burning down homes and killing Palestinians. At a time when gas prices are soaring, when many Americans cannot afford the basic necessities of life, it is estimated that this war has already cost $1 trillion. At a time when the American people are politically divided, there is one issue that is bringing us together. Conservatives, moderates, and progressives are speaking out in unison. End this war. इस एहतजाज में अमरीकी सांसद इल्हाम उमर ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने भी एक बड़े मजमा से खिताब किया। Hello, Minnesota. It is so incredible to be here with you all as you show the country just how courageous and dedicated and resistant we are. In the United States of America, we pledge allegiance to the Constitution and the flag, not to a person or a king.